अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी बाटा बोर जलो मोड़ लाहौर। आज हम एक क्लिनिकल बीमारी पर डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम अडर एडिमा कहते हैं। इसके क्या कॉज हैं और किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अडर एडिमा का प्रॉब्लम है ये जेनेटिक से डिस्पोज होता है। ख़ास कर इफ़र में यानी कि जो यानी कि यंग और इसके साथ जो पहला जो डिलीवरी का जो केस होता है जिनमें इफ़र में ज़्यादातर होता है, जो कि फ़र्स्ट होती हैं इनमें ज़्यादातर होती है। और इसके साथ साथ देसी गाय अगर की बात कर लें, देसी गायों की अगर बात कर लें तो ये ज़्यादातर साहीवाल में देखने को मिलता है। तो इसका क्या काज है, लेकिन इसका फ़िक्स्ड जो काज हैं वो हम बता दें कि ये ज़्यादातर यानी कि फ़िक्स काज जो है वो हमने नहीं देखे, लेकिन इसका यानी कि माना जाता है कि ये जो पार्चुरेशन से पहले या प्री पार्चुरेशन पीरियड अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं दी या इसकी यानी कि आप समझ लें कि कोई हाई साल्ट वगैरह की खुराक नहीं दी तो हो सकता है कि आपको यानी कि ये प्रॉब्लम से यानी कि आपको निजात मिल जाए। अगर आपने हाई साल्ट वाली खुराक दी हो यानी कि दलिया दाना साल्ट यानी कि खल वगैरह और इसके साथ साथ यानी कि काफ़ी पावर वाली मेडिसिन है यानी कि ताकत वाली जो आपने खुराक वगैरह साथ साथ दी हो तो ये अडर एडिमा होने के कॉज जो होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और वो अडर में तकरीबन ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस का अगर ना बराबर हो यानी कि एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट का बैलेंस का अगर यानी कि समझ लें मुकम्मल तौर पर यानी कि लेवल बराबर ना हो तो फिर भी ये यानी कि अडर एडिमा की अलामत जो होती हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। जब ऑक्सीडेटिव डेस्मेज ज़्यादा होगा तो अडर का और एंटीऑक्सीडेंट डिफरेंस जो होता है कंप्रोमाइज़ ही रहेगा। तो इस कंडीशन में अडर एडिमा होने का चांस रहता है। अगर अडर एडिमा आप देखेंगे तो दो तरह का होता है, तो एक एक्यूट होता है और दूसरा क्रोनिक होता है। और जो प्रोलॉग लैक्टेशन में बना रहता है और जो एक्यूट होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। और इसको अगर टच करने के बाद प्रेशर यानी कि दबाएंगे तो आपको यानी कि अंदर से गड़ा वगैरह बन जाएगा। जगह जो होती है अंदर से यानी कि ये महसूस होगा कि यानी कि ये जगह जो है वो काफ़ी हद तक सूजी हुई है और सूजा हुआ हिस्सा जो होता है वो दबाने से अंदर को दब जाएगा और वाज़ह नज़र आएगा ये एडिमा की सी अलामत है। और टच करने के बाद प्रेशर नहीं होता। और इसके साथ साथ जनरली जो वेटरनरी जो है वो अक्सर हमने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं अडर एडिमा में। वो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता। इसको कोई भी आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लगाएंगे तो इसका यानी कि आप समझ लें कि एडिमा का इलाज नहीं करेंगे। इसके अलावा और जो मिस्टिंग होती है, जो लोगों को लगता है कि ये हो सकता है कि जो इन्फेक्शन हो चुकी है या ट्यूमर वगैरह बन चुकी है या फिर हो सकता है कि जानवर को यानी कि एडिमा से ज़िमनी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। तो अक्सर लोग यानी कि एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं एडिमा में। अगर इन्फेक्शन वगैरह साथ हो जाए तो आप मॉक्सिसिलिन और लिंकोमाइसिन का कम्बिनेशन लगा सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है, अगर स्वेलिंग वगैरह हो और उंगलियों के निशान वगैरह पड़ रहे हों तो थनों में से दूध साफ़ आ रहा हो तो आप कोशिश करें कि जानवरों में ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करें। और अक्सर हमने देखा है कि अगर जानवर प्रेग्नेंट यानी कि जानवरों में ईफर वगैरह में अगर एडिमा की मिस्टाइटिस वगैरह यानी कि ये अडर एडिमा का मसला बन जाए तो इसके लिए हमने सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट यूज़ की है वो हम ये करते हैं, हम लासिस की टैबलेट लेते हैं 5 अदद और लिंकोमाइसिन 600 मिलीग्राम के कैप्सूल लेते हैं 5 अदद। और साथ में
यानी कि एक और इंजेक्शन होता है एंटी एलर्जी को दूर करने के लिए। एवल की 5 टैबलेट्स होती हैं, वो किसी चीज़ में मिलाकर खिलाने से अक्सर एडर ओडिमा जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। अगर जानवर की डिलीवरी के बाद आपको ओडिमा नज़र आ रहा हो, अगर क्रोनिक की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो फिर आप कोशिश करें कि इसको कोई स्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन वगैरह का यूज़ कर लें। कोशिश करिए सिंगल शॉट या एक शॉट और लगा लें, ज़्यादा लंबे अरसे तक ना लगाएं। अगर लंबे अरसे तक लगाएंगे तो जानवर का दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो बिल्कुल कम करें, क्योंकि अगर इन्फेक्शन महसूस हो, दूध में यानी कि तब्दीली नज़र आए, चड्डी वगैरह या कोई दूध वगैरह में रेशा वगैरह आ रहा हो, यानी कि इन्फेक्शन की सी अलामत नज़र आ रही हूँ, तो फिर हो सकते हैं एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ओडिमा में आप एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करते। इसमें फर्सोमेड के इंजेक्शन यूज़ करते हैं 10 ml। और प्रेगनेंसी में इंजेक्शन यूज़ करने से, लगातार यूज़ करने से अक्सर अबॉर्शन होने का ख़तरा होता है। 1 से 2 बार या 3 दफ़ा यूज़ करने से कुछ नहीं होता। अगर ज़्यादा लगातार यूज़ करने से आप देखेंगे तो अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।